नमस्तु नमस्तु। परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर केन लोकनाथ आदि ब्रह्म आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान शांति सागर जी, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त मुनि भगवान, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिनारिका स्वार्थमती माता जी, गणिनारिका आशाश्री माता जी, हरिका सुवत्सलमती माता जी, हरिका श्री सोनेदीमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदा में शुल्लक जी, शुल्लक ताऊ जी के चरणों में इच्छा में समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय सभा भगवान आदिनाथ तथा अनादिकालीन जैन संस्कृति से संबंधित जारी यह हमारा वेबिनार, जिसमें आचार्य भगवान के श्रीमुख से नित्य ज्ञान अमृत की वर्षा हो रही है। आज इसी स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए हम संगस्त पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री अपने श्रीमुख से मंगलाचरण के द्वारा इस धर्म सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने आज ही पूर्वाह्न में 10:29 व 12:43 पे एक कविता सृजित की है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है और जिनवाणी की महिमा की कविता है, जिसका शीर्षक है आधुनिक पृथ्वी के सिंधु सम ज्ञान। आधुनिक पृथ्वी के सिंधु सम ज्ञान, जिनवाणी के बिंदु सम ज्ञान। हे जिनवाणी तव अनंत ज्ञान, गणधर समझते अनंत भाग, लिपिबद्ध करते अनंत भाग, उपलब्ध अभी कुछ ही भाग। हे जिनवाणी तव अनंत ध्यान, तथापि अभी जो उपलब्ध आप, उससे ज्ञात होता आपका स्वरूप। सिंधु की बूंदू से ज्ञात यथा सिंधु लवणवत, तथा ही तेरी बूंद से सिंधु स्वरूप। भौतिक रसायन से अंतरिक्ष ज्ञान, मनोविज्ञान से ले जीव विज्ञान। उपलब्ध पृथ्वी के ज्ञान विज्ञान, तब बूंद सम ज्ञान नहीं समकक्ष। संविधान कानून नीति नियम, नैतिक सदाचार सुरक्षा पर्यावरण, तब ज्ञान बूंद के नहीं एक कण सम। अणुव्रत महाव्रत के नहीं सम। स्व अध्ययन हेतु स्वाध्याय करते गणधर, स्व आचार्य उपाध्याय साधु श्रावक, स्वाध्याय ही तीनों काल में परम तप। अज्ञानियों के तप से असंख्यात श्रेष्ठ, अतः तब ज्ञानामृत पीवे कनक। आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य,
यह परम वीतराग विज्ञान श्रेष्ठ, लौकिक ज्ञान से अनंत श्रेष्ठ। हे जिन वाणी तब अनंत ज्ञान, रागी द्वेषी मोही से तब अज्ञात रूप। वे केवल चाहते सांसारिक सुख, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व वाले। न वे नव द्वार नहीं ज्ञान वैराग्य पा, वे तव द्वारा नहीं ज्ञान वैराग्य पावे। संकीर्ण पंथ मत दम्भी स्वार्थी मोही, तब ज्ञान से बनते स्वपर द्रोही। तब ज्ञानामृत को बनाते विषाक्त, मद्यपि अंगूर को भी बनाते माद्य। हे जिन वाणी तब अनंत ज्ञान, गणधर समझते अनंत भाग। हे जिन वाणी तब अनंत ज्ञान। आचार्य भगवंत ने एक कविता लिखी थी प्रसाद ग्राम में वर्ष 2013 में। शीर्षक है जैन धर्म गुण पूजक, ना कि व्यक्ति या द्रव्य पूजक। जैन धर्म होता सदा गुण पूजक, नहीं व्यक्ति नहीं द्रव्य जड़ पूजक। जिसमें गुण होता वह भी पूज्य, द्रव्य तो निमित्त मात्र या प्रतीक। गुण गुणी दोनों भी अभेद होते, धर्म धर्मी तथा भी अभेद होते। गुण की पूजा से गुणी पूजित होते, धर्म की पूजा से धर्मी पूजित होते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण, अहिंसा सत्य आचर्य शील भी गुण। अपरिग्रह समता शांति भी गुण, क्षमा मार्दव आर्जव शौच संयम गुण। तप त्याग आकिंचन्य भावना गुण, दान दया सेवा परोपकार भी गुण। धैर्य सहिष्णु वात्सल्य प्रेम भी गुण, श्रद्धा प्रज्ञा आध्यात्मिक स्वाध्याय गुण। यथा योग्य इन्हीं गुणों से जो युक्त होते, वे गुणी होने से ही पूजित होते। अधिक गुणी अधिक पूजित होते, गुणात्मक वृद्धि से वे गौरव पाते। उत्तम उत्तम तथा उत्तम उत्तमतर तथा उत्तमतम, तथा ही शुभ से लेकर शुद्धतम क्रम। द्रव्य तो जड़ प्रतीक माध्यम होते, उपकरण संकेत या साधन होते। ये सब व्यवहार से भी प्रयुक्त होते, घट यथा घृत हेतु आधार होते। केवल घड़ों से घृत नहीं मिलता, केवल जल में आत्मिक गुण ना होता। चावल बिना भात कभी नहीं बनता, अग्नि पात्र पानी का भी निमित्त होता। धार्मिक कार्य से गुण यदि न बढ़ते, धार्मिक कार्य वे सब निष्फल होते। गुण विकास हेतु धर्म कर्म होना विधेय, आत्मिक गुण विकास कनक का ध्येय। जैन धर्म होता सदा गुण पूजक, नहीं व्यक्ति नहीं द्रव्य जड़ पूजक। जैन धर्म होता सदा गुण पूजक, नहीं व्यक्ति नहीं द्रव्य जड़ पूजक। नहीं व्यक्ति नहीं द्रव्य जड़ पूजक। जय बोलो परम पूज्य गुण आधार आराधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी देव की जय। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु भगवान, नमस्तु।
आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। और अभी आपने परसों के प्रवचन में बहुत विशेष बात बताई कि एक सम्यक दृष्टि जीव और एक मिथ्या दृष्टि जीव दोनों एक ही प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, दोनों एक ही प्रकार के सब काम कर रहे हैं। फिर भी वो जीव जब देव बनता है तो एक उच्च श्रेणी का देव बनता है और दूसरा है जो है वो नीचे श्रेणी का देव बनता है। यहाँ तक कि जो है मतलब जो उच्च श्रेणी का जो देव बनता है और जो मिथ्या दृष्टि जी जो देव बनता है वो उसको भार ढोने वाला बनना पड़ता है, उसकी सवारी करते हैं उसके अंदर। और आपने बताया कि जो एरावत हाथी है और ये सब जो वर्णन आपने परसों के प्रवचन में किया, वो यहाँ पर आपने महत्वता बताई कि सम्यक दर्शन की क्या महत्वता है। और उस महत्वता के कारण जो है जीव एक समान क्रिया करता है पर उसके फल अलग अलग मिलते हैं। ये बहुत विशेष बात आपने गुरुदेव परसों के प्रवचन में बताई थी। और एक और बात गुरुदेव आपने बताई थी कि जैसे चावल के अंदर खुशबू की बात बताई थी कि खुशबू, चावल जब गर्म करते हैं तब पकते हैं तो उसके चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। और आस्था श्री माता जी ने उस वक्त प्रश्न भी उसमें लिखा था कि घी को गर्म करते हैं तो उसमें भी खुशबू, सब तरफ खुशबू फैल जाती है घी की। और रोटी जब जलती है तो उसकी भी सब तरफ जो है उसकी जलने की बदबू आती है। तो ऐसा क्यों है? ये आस्था श्री ने माता जी ने प्रश्न उस वक्त किया था उसके अंदर, पर उनका जवाब अपन ने नहीं दिया था उसके अंदर। गुरुदेव, खुशबू के अंदर जो वनस्पति के अंदर जो खुशबू होती है खास तौर से, और फूलों के अंदर जो खुशबू होती है, वो यहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में वनस्पति से संबंध रखता हूँ इसलिए कि जब उसका पुष्प के अंदर जब निषेचन होता है, परागकण जब उसके ऊपर पुष्प के ऊपर गढ़ के निषेचन बनते हैं और नीचे जो उस पुष्प के अंदर जो ओवरी भाग होता है, जो स्त्री भाग, जो स्त्री केसर जो होता है, उसके नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड। उस नेक्टर ग्लैंड जैसे ही उसका निषेचन हो जाता है वो नेक्टर ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और उस नेक्टर ग्लैंड से उसमें खुशबू, उसके अंदर जो है वो केमिकल, खुशबू का केमिकल जो है वो उसके अंदर जो हार्मोन्स से उसके अंदर बन जाता है। तो नेक्टर ग्लैंड जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है पुष्पों के अंदर खुशबू लाने के लिए। तो अलग अलग पुष्प की अलग अलग खुशबू होती है। इसका मतलब यही है कि उनमें सब में एक तरह की खुशबू नहीं होती है, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन जो उस स्मेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सबका अलग अलग है। और ये क्योंकि स्मेल है, ये पुद्गल है, जैसा आपने फरमाया गुरुदेव, ये पुद्गल है। और ये जब हवा से फैलती है सब के सब जा करके, और जब ये फैलती है और हमारे घ्राण इंद्रियों के ऊपर प्रवेश करती है, स्पर्श करती है घ्राण इंद्रियों के अंदर, तब इसका जो है वो पुद्गल, क्योंकि खुशबू है वो पुद्गल है। और पुद्गल के अंदर जो स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं और उसकी वजह से अपनी जो इंद्रिय, जो घ्राण इंद्रिया है वो उसको ग्रहण करती है। तो इसके अंदर जो आप, क्योंकि ये आपने जैसे पहले भी हमको पढ़ाया था कि व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, ये दो प्रकार की क्रिया से ग्रहण किया जाता है, प्राप्त और अप्राप्त। तो जब खुशबू थोड़ी सी होती है तो वो अप्राप्त अवस्था में होती है, तो वो व्यंजनावग्रह अवस्था आती है। और जब वो खुशबू को पूरा ग्रहण कर लेते हैं अपन, तब वो अर्थावग्रह अवस्था आती है और उससे अपन जो है धारणा बना करके उस खुशबू का आनंद अपन लेते हैं। तो इस प्रकार से इस खुशबू का वनस्पति शास्त्र के अंदर जो मैंने बताया कि उसके अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होती है खुशबू के लिए। चावल के अंदर भी अपन जो है उस चावल के अंदर भी, क्योंकि वो जब उस चावल के अंदर फूल जो बनता है चावल का, उस फूल के अंदर जो है उसके अंदर नीचे वो ग्लैंड्स होती है और उससे उसमें चावल के अंदर खुशबू उत्पन्न होती है। और जब गर्म किया जाता है उसको तो वो खुशबू सब तरफ फैलती है, क्योंकि पहले तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है और जब गर्मी पाती है तो गर्मी से उसके अंदर मॉलिक्यूल से इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाती है। जैसे कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो उसमें बीच के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर, हर जब ठंडा रहता है तब उसमें बहुत उसके मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं और जैसे ही गर्मी पाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाने से उसके अंदर जो है वो स्पेस खूब तरफ फैल जाती है। जैसे आपने अगरबत्ती का उदाहरण दिया था कि अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि उसके खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाती है और स्पेस बढ़ने से वो सब तरफ जो है वो फैल जाता है उसके अंदर। तो गर्मी पा करके जो हर जो द्रव है वो उष्मा पा करके फैलता है, तो उसके फैलने से वो सब तरफ
उसकी खुशबू सब तरफ फैल जाती है। तो आस्था श्री माता जी ने कहा था जैसे घी को भी गर्म किया तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो खुशबू का जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो स्पेस बढ़ जाती है और वो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो की वो बात अपन बदबू में भी लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक छोटी सी चीज के अंदर इतना भार, अगर उसमें इतना कंप्रेस कर दिया जाए तो उसका भार बहुत बढ़ जाएगा, और उसका अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो उसका अंदर वही चीजें बहुत बड़ी फैल जाती है। तो एक छोटी सी चीज के अंदर टनों वजन हो सकता है, और उसी एक हल्की चीज के अंदर भी मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज यहाँ पर वो विज्ञान से संबंधित हुआ है। अब मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं कहना चाहूंगा, ज्यादा आपको सुनना है हमको, इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से और सभी श्रोताओं की और भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए विनती करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखार बिंद से जनवाणी गंगा प्रवाहित करें और हमारे क्षेत्र को बढ़ावे गुरुदेव बढ़ाए। इसी भावना के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान। बहुत अच्छा कमेंट आपने की, परंतु कुछ सूचना है। कल डॉक्टर अनिल जैन ने अनुरोध किए थे, पहले डॉक्टर जीवराज जी कई बार अनुरोध उन्होंने किया, तो आज सब जो हमारे वैज्ञानिक शिष्य है और कुछ सितंबर शिष्य है, सबकी आज हमारी मीटिंग है। तो इसलिए आज मैं कुछ जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि हमारा भी बहुत कार्यक्रम रहता है। एक तो आप लोग को भी जिनको भाग लेना है भाग ले सकते हैं, भले वो उच्च विषय अत्यंत उच्च विषय रहेगा। एक दूसरा, जैसे अभी गोदावरी साहब बोले थे, पहले भी बोले थे, आस्था जी के प्रश्न, मैं सबका प्रश्न हर समय दूंगा नहीं। दूसरा, लिखित प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैं अन्य समय मौन रहता हूँ, सब सुन लो। मैं कई बार बता दिया, परंतु आप लोग को स्मरण कम रहता है, जो रूप ज्ञान भी कम रहता है, और प्रायोगिक तो बहुत कठिन होता है आप लोग को कोई भी काम करना, मेरा अनुभव है। तो पहले भी बोल दिया हूं, कोई भी प्रश्न जो संदर्भ के अनुसार होगा और मौखिक होगा और वेबिनार में ही होगा, उस समय ही उत्तर दूंगा, अन्य समय में नहीं दूंगा, क्योंकि अन्य समय मेरा मौन रहता है, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं। इसलिए केवल हमारा कोई वेबिनार ही नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा रिसर्च का, कविता लिखने का, प्रूफ रीडिंग का, स्वाध्याय का, मनन चिंतन का बहुत काम रहता है। इसलिए अन्य समय में देता भी नहीं। हमारे साधु शिष्य आचार्य से सब जानते हैं, वैज्ञानिक शिष्य, इसलिए आप लोग को भी, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा, ये भी मैं कई बार बोला। और जो उसमें गर्भित है, जैसा भी गोदावरी साहब बोले, वो घी का उदाहरण तो वही है, विज्ञान वही है, इसी क्या प्रश्न का उत्तर दूंगा? ये कुछ भी नहीं है, वही विषय है। घी हो कुछ भी हो, सुगंध दुर्गंध, ऐसे भी जो प्रश्न है वो भी उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, नहीं तो आप लोग की प्रतिभा बढ़ेगी नहीं, नकल से प्रवृत्ति हो जाएगी। सब जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में केवल नकल कर लेते हैं, स्वयं कोई अध्ययन मनन चिंतन रिसर्च नहीं करते हैं। और भी पहले बता दिया, मुझे कठिन से कठिन प्रश्न चाहिए। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को मैं कई बार वेबिनार में बोल दिया हूँ, यहाँ कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्य बैठे, वो भी जानते होंगे, मैं वेबिनार कई बार बोला हूँ। मैं 2014 का पहला मंगल दिन में मैं बोला था, जो आप लोगों को भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर को जो ज्ञान नहीं है, जो विपरीत लगता है, जो समझ नहीं आता, वो प्रश्न करो। परंतु जो वाद विवाद है, संकीर्णता युक्त है, लड़ाई झगड़ा के हैं, वो सरल से सरल प्रश्न भी मैं नहीं दूंगा, अति सरलतम प्रश्न का भी उत्तर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव है, मेरा लक्ष्य है, उसके विरोध है। भले मैं ये सब बहुत क्या हूँ, बाल्यकाल से लेकर के सब जानते हैं, इसलिए मुझे विमल सागर, भट्ट सागर से लेकर देशभूषण से ले ज्ञानमती माता जी, मेरे गुरु, इस सब में मुझे आगे के लगभग मैं
इसमें लगभग 30 वर्ष तक काम किया हूं, परंतु जैसे डॉक्टर टिकम चंद भी कई बार बताए, परंतु वो मैं अभी छोड़ दिया हूं, क्योंकि मैं महानतम काम में लगा हुआ हूं, जो पृथ्वी के लगभग कोई वैज्ञानिक और प्रोफेसर यहां तक कि साधु संत नहीं करते हैं। वो है माने हु एम आई, व्हाट इज माय नेचर, व्हाट इज माय गेन। ये मेरा जो स्वभाव, मेरा लक्ष्य, मेरी साधना, मेरा स्वरूप, उसका शोध बोध अनुकरण। तो इसलिए मैं पहले भी कई बार बताया हूं, क्योंकि अभी भी बहुत यहाँ आता है लिखित रूप में, अभी भी आया है कई पेज का, कई पेज का, कितने पेज, ओ कई पेज का ओ पढ़ने बोले बहुत पेज का, वो गिनती नहीं कर, 70-80 पेज है, तो मैं कब पढ़ूंगा, कब, मेरे पास कहाँ समय है। मैं तो आप लोग को वेबिनार में बता दिया, सब में धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, संविधान, इतिहास, पुराण, ये सब पढ़ने के बाद अभी विश्व के, पूरी पृथ्वी के जो वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, उससे आगे का काम मैं कर रहा हूँ। जो ज्यादा करे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य समझ पाते हैं, जो अन्य सामान्य नागरिक से लेकर के आप लोग को नहीं समझ सकते। जो इसलिए भले मैं कुछ नहीं करता हूँ, पंचकर्ण में विधान, दौड़ धूप, कुछ मंदिर, मूर्ति निर्माण, मठ निर्माण आदि नहीं करता हूँ, परंतु इसलिए आप मत सोचो मैं फालतू है, नोरा हूँ, बेकार हूँ, नालायक हूँ। मेरे पास बहुत समय होगा, क्योंकि मेरी दुकान नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, पंचकर्ण नहीं करता हूँ, विधान नहीं करता हूँ, प्रवचन तक नहीं करता हूँ, कक्षा तक नहीं। मैं कई बार बता दिया, क्योंकि मुझे, अब लोग तो सुनते हो, अभी अभी मेरे वैज्ञानिक किसी से बताया, पहले भी बताए, तो वो काम में मैं एकदम लीन हूं। मैं तो कई बार बताया, जो LKG के बच्चे से लेकर के जो उच्चतम परीक्षा होती है ICSE से आगे, वो लोग को जितना पढ़ने में, रटने में वो लोग तो लगे होते हैं, मैं ना पढ़ने में ना रटने में, मैं शोध बोध, लेखन, प्रचार प्रसार, और जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं विषय करके, अन्य तो कुछ भी नहीं, कानून हो, संविधान हो, इतिहास हो, पुराण हो, ये तो वही है। इसमें तो कभी नवीनता कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो तो कोई बात नहीं, परंतु मैं पुनः आज बोल लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि अभी जैसे आप लोग को सब बोले गुरुदेव हम ऐसे विषय कभी नहीं सुने थे, कभी नहीं जाने थे, 10-20 हजार बार बोल दिए, तो ऐसे विषय में पढ़ाऊंगा। जो कोई अन्य साधु संत, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, अभी अभी माता जी बता रही थी, साझे सिपाल को बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये तुम आपके गुरु तो बड़े बड़े वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को पढ़ाते हो, सिपाल कुछ बोले थे, मैं सुन रहा था। तो वही काम कर रहा हूँ, रियल में काम कर रहा हूँ, कोई मैं ढोंग पाखंड नहीं करता हूँ, सब मेरे भक्त श्री सब जानते हो। तो इसलिए जो मैं ऐसा महान काम कर रहा हूं, जो हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने जो किया, उस काम में मैं संलग्न हूं, इसलिए उसमें आप लोग को योगदान देना चाहिए, और दे रहे हो। हाँ, तो ये सब नोट कर लो। अभी अभी देखा, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर से कई बार वेबिनार में कई बार बोल दिए, कई बार फोन आ गया, कई बार ईमेल आ गया, तब जाकर के मैं उनमें थोड़ा ही कुछ उन्हीं के लिए कभी कभी आशीर्वाद तक नहीं देता हूं, मोबाइल से, लिखित रूप में नहीं, SMS भी नहीं करता हूं, नहीं तो मेरी समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग होगा, फिर मैं लेमैन रह जाऊंगा, सामान्य लोग, सामान्य साधु। मैं तो, मेरी प्रतिज्ञा में बाल्यकाल से विद्यार्थी और जिज्ञासु बालक रहना है, तो मैं तो अभी तो सामान्य विद्यार्थी हूँ, मुझे तो बड़ा विद्यार्थी बनना है, विद्यार्थी जो है मास्टर बनना है, स्नातक बनना है, भगवान बनना है, सर्वज्ञ बनना है।
तो उसका पीछे तो मुझे एक कण भर का ज्ञान नहीं। मैं वेबिनार भी बोल दिया, मुझे एक बाल के अग्र में कितना अणु मुझे ज्ञात नहीं है। तो फिर मेरे आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश में उसको गिनती नहीं कर पाया अभी तक। मेरे एक आत्म प्रदेश में जितने परमाणु बंधे हुए हैं उसको भी मैं गिनती नहीं कर पाया। मेरे गुण तो अभी कुछ भी मैं गिनती नहीं कर पाया। तो मेरा तो काम बहुत ज्यादा बाकी है, बहुत ज्यादा। 1% भी नहीं हो पाया अभी तक। सब मुझे बोलते हैं, मेरे गुरु से लेके देश भूषण ज्ञानमती सब देश वैज्ञानिक प्रोफेसर, गुरुदेव आप बहुत ज्ञानी हो। यहाँ तक कि कई वर्ष पहले गुरुदेव आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाता है, चक्कर आता है, उल्टी हो जाता है, हाइजा पीलिया हो जाता है, आप इतना क्यों अध्ययन करते हो? विद्यासागर की 2 बहन भी मेरे पास पढ़ी, जय धबला 37-38 वर्ष पहले, 35-36, वो भी बोलते थे अन्य संघ के। तो इसलिए ये ध्यान रखना सबको। हाँ, जो विशिष्ट ज्ञान सर्व के अनुसार आप लोग को पूछो, मुझे आनंद आएगा, उत्साह होगा। जैसे आप लोग को मुझे अमृत पिला रहे हो ऐसे लगेगा। ये सब जो साधु संत पूछते हैं वेबिनार में या संगोष्ठी में या स्वाध्याय में या टीवी में, ऐसे नहीं। ये तो मेरा अपमान है, मेरा अपमान है, मेरा अपमान है। अन्य साधु संत कार्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में हो, मेरा वो अपमान मानता हूँ। मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को, पहले साधु संत आचार्यों को भी मैं बोल दिया हूँ। इसलिए तो मैं ऐसे गांडा वेंडा जंगली रहता हूँ। इसलिए मैं मुझे सब पहले मूर्ख अनाड़ी कुछ भी नहीं जानता, बेवकूफ सब मानते, यही चाहिए मुझे। तो मेरे यहाँ भीड़ नहीं लगेंगे, फिर मैं कोई काम नहीं करूंगा। जैसे आप लोग कई बार बताया, मुझे मेरे भक्त शिष्य यहाँ पंचकल्या नहीं बुलाए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीर्वाद दिया, इसलिए यहाँ आया। यदि पंचकल्या बुलाता तो मैं आता भी नहीं। मैं आता नहीं, मुझे ये सब में नहीं घसीटो। कोई विधान में, पंच कल्याण में, छोटे छोटे काम में नहीं। जो पृथ्वी के लोग नहीं कर पा रहे वो काम में करने में लगा हुआ हूं, वो भी आत्मा परमात्मा के लिए। केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। ये विषय में 2014 में से अभी तक का विषय कर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को मैं बहुत बार बोल गया हूँ। प्रभात भी अभी नहीं है, वो तो बताते मेरे अन्य ज्यादा शिष्य नहीं, शायद 1-2 होंगे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सब सुन लो। हाँ, समझ आ गया ना? सब लिख लो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, क्योंकि अब लोग पहले ही बताया परंतु याद नहीं रहता है। हाँ, अभी आगे का विषय बता रहा हूँ। अरे कई बार यही यहाँ भी हमारे कई बैठे हुए हैं, महावीर जी भी, इसकी छोरी भी है, और कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर कई बार प्रश्न किए, मैं नहीं बोलता। हाँ, संदर्भ कौन सा तो बोलता हूँ, समीक्षा करता हूँ। तो ये भले आप लोग को इस दृश्य मुझे गलत मानते हो, मानना चाहिए, अच्छा है। उससे आप लोग की परीक्षा हो जाती, मेरी भी परीक्षा हो जाती है। तो इसलिए कि आप लोग की कितनी योग्यता है, क्या जानते हो, क्या क्षमता है, तो आप लोग की भी क्षमता मैं परीक्षा कर लेता, तत्काल कर लेता हूँ, कोई 1 मिनट भी नहीं लगता, सेकंड में। हाँ, तो अभी आगे का विषय कल जो बताया था उसके आगे, क्योंकि मैं ये सब इतना विषय बोलने वाला नहीं था, कई बार बताया, परंतु बार बार सब 1000 बार बोल दिए। गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, विषय हम कभी नहीं सुने थे। इसलिए ये संदर्भ के अनुसार वो विषय बता रहा हूँ। और हल्का विषय मेरी किताब से पढ़ लेना, वो भी बताता हूँ। मैं हर अक्षर हर शब्द पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, जो मुख्य विषय वो पढ़ करके बताता हूँ। मैं जैसे परीक्षा के समय बच्चे 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हो जाते, भले LKG के हो BA में के हो,
वानवी की सीरीज, पासबुक। मैं ऐसे स्टूडेंट नहीं हूं, मैं वानवी की सीरीज पढ़ करके फर्स्ट नंबर आऊंगा, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगा। उससे अच्छा कि मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होना मेरे लिए चाहिए, परंतु मैं ऐसे नकल करके आडंबर दिखावा ढोंग पाखंड करके मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना चाहता हूं। हाँ, तो अभी इसके बाद नामकरण। नामकरण, नाम पहले भी कई बार बता दिया, अभी संक्षेप में नामकरण इसलिए बता रहा हूं कि ये नाम में जैसे मैं आप लोग को अनेक प्रकरण में अनेक बार बोल दिया हूं, हमारे देश के हर शब्द में बोल रहा हूं, केवल आगम के नहीं, आयुर्वेद के नहीं, गणित के नहीं, व्याकरण के नहीं, प्रचलित के हर शब्द भी व्युत्पत्ति परक है, जो आप लोग को लगभग कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। ये मुझे अभी अभी कुछ वर्ष ज्यादा ज्ञात हुआ मेरे आचार्य सीधे वैज्ञानिक शिष्यों से। इसलिए मैं आज व्युत्पत्ति अर्थ रूप में बताऊंगा, क्योंकि कई दीक्षा में कई प्रकरण में मैं ये विषय बताया हूं, कभी कभी व्यंगात्मक रूप में भी बोला हूं। विदेश के जो कुत्ता बिल्ली के नाम हमारे देश के तुम लोग को पढ़े लिखे, ये मेवाड़ बागड़ के भी, गांव को भी, अनपढ़ भी कुत्ता बिल्ली के नाम देने में गौरव अनुभव करते हैं। पिंटू, किंटू, चिंटू, रिंटू, पिंटू आदि तुम लोग को सब सब सब। परंतु ये इसलिए मैं इतना अत्यंत हल्का विषय बोलता हूं कि ये कमियां भी आप लोगों में बहुत ज्यादा है, और स्वयं को आधुनिक बताने के लिए। आधुनिक, मैं आधुनिक हूं, मेरा पोता पोती छोरा छोरी आधुनिक ही देखेंगे। इसलिए आप लोग का इस अंधानुकरण करते हो, बहुत अंधानुकरण करने में तो भारत को नोबेल पुरस्कार, कई नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। हर पुरस्कार मिल जाएगा अंधानुकरण करने में। तो इसलिए पहले नामकरण के लिए बताता हूं। कल प्रश्न में भी मैं बताया हूं, भले नाम पौद्गलिक है, एक कुत्ता भी ये प्रवचन सुन रहा है। आगे सागर के पास आएगा। क्योंकि कितना भी समय दृष्टि हो सकता है, वृत्ति हो सकता है, पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। एक कुत्ता तो हमारे पास ओबरी से लेकर के यहाँ तक भिलुड़ा तक 1 वर्ष तक रहा है। तो नामकरण वृषभो अयम जग ज्येष्ठ वर्षिष्यति जगत हितम धर्मामृतम इंद्रियास्तमं कासुर वृषभ आह्वायन। मैं पहले भी आप लोग को बताया, आप लोग कभी जो भगवान के जो संबोधन करते हो वो भी बहुत देव शास्त्र गुरु के संबोधन के वाचक शब्द भी लगभग अपमानजनक। अपमान में केवल गाली नहीं, उनके जो गुण है, उनके महानता, उसको आप लोग घटा देते हो। तो कई बार बता, आज नाम को लेकर भी बताऊंगा। बाबा बोलते हो, अरे बाबा जानते हो कहां से शब्द निकला? कोई भारतीय शब्द है? बदबू से बाबा यहां से निकला है। ये तुम्हारे विदेशी गुलाम जिनने भारतीयों को रखा, उनका शब्द है। तुम लोग को तो कोई एक भी शब्द का ज्ञान व्युत्पत्ति पर नहीं है। अभी अभी 5, 6, 7 वर्ष हुआ है, पहले नहीं हुआ था। एक भी शब्द नहीं, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, उसका भी आप लोग का अर्थ नहीं जानते। बाबा बोल रहे थे, महाराज, ओहो क्या क्या। एक पत्र आया था, आज्ञा सागर भी जानते हैं, प्रतापगढ़ में
गुरुदेव साध्वी सितंबर लोग को बोलते हैं, दिगंबर लोग नहीं बोलते हैं। आप अपने साध्वी को आगे से सिर हिला रहे अब बताओ, इसे तो अभी भी बताया, ये सब इसे मुझे पूछो मत। मैं ये सब रूढ़ी पंथ ये कचरा सब गंदगी में मुझे फंसाओ मत। मैं इससे परे रहना चाहता हूं। जलते भिन्न कमल जैसे मैं जुगुन नहीं बनना चाहता हूं, मैं ज्ञान सूर्य बनना चाहता हूं। तो इसलिए सुन लो, पत्र तक आया था कि आप साधु को आप श्रमण आदि आदि और साधु को आप आर्य का माता जी को आप साध्वी बोलते हो, ये सही नहीं। मैं कोई उत्तर नहीं दिया, केवल साधु माता जी मुझे बता दिया देखो कैसे पत्र है क्या बताऊं, बहुत 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 समस्या है। देखा, मूल नाम आदिनाथ नहीं है, ना आदिनाथ बाबा है, ना बड़े बाबा है, ना छोटे बाबा है। मैं नहीं बोलता हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त जो आगमोक्त है, ये यथार्थ मैं बोलता हूं। वो भी सत्य तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए। मैं किसकी निंदा अपमान एकदम नहीं, ना मेरा भाव है, ना मेरा लक्ष्य है, ना मेरी प्रवृत्ति है। जो मेरे संपर्क में आते हैं वो कुछ वर्ष से सब जान लेते, बच्चे जिसके बड़े तक आप जैसे यहां समझ लगे। व्युत्पत्ति अर्थ, भारतीय हर शब्द व्युत्पत्ति अर्थ। जो लोग को आप लोग को घर गृहस्थ में जो प्रयोग करते हो, उनमें भी व्युत्पत्ति अर्थ जो आप लोग को जानते थे, एकदम नहीं जानते थे। मैं खुद प्रोफेसर प्रभात को सागबाड़े के पास एक छोटा सा गांव में है, वहां में कुछ वो जो प्रयोग करते, मैं प्रश्न पूछा था, प्रभात जी आप ये शब्द, आप इतनी भाषा जानते हो, मेरे श्रेष्ठ शिष्य में आप हो, हाँ, और मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य आचार्य शिष्य में सबसे ज्यादा भाषा ज्ञान आपको है। मैं आपसे भी ये भाषा सीख रहा हूँ और सीखना चाहता हूँ, ये शब्द क्यों बोलते हो आप अभी अभी बोला, फिर प्रताप यहाँ चित्री में भी बोला, यहाँ नंदन में बोला, बिना भी सुनी है। सुना, मूल नाम है वृषभ। तो आप लोग पहले भी बोला हूं संकेत में, आज श्लोक सहित बोल रहा हूं। श्लोक, वृषभयम जगत ज्येष्ठ, जो जगत में ज्येष्ठ श्रेष्ठ पवित्र धर्म है, वो है वृषभ। समझना, रियल नाम वृषभ देव है। कुछ नाम कैसे ऐसे लोक रूढ़ी से चलता है, जनपद में भी चलता है, पर तो जब सत्यार्थ को जानना जरूरी है। जैसे व्यवहार में शरीर के लिए मैं भोजन करता हूं, उसके बाद योग्य में औषधि लेता हूं, योग्य वातावरण में रहता हूं, मैं शरीर को मैं नहीं मानता हूं। केवल रूढ़िवादी धार्मिक जैसे आत्मा आत्मा चिल्लाता है, इसने ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वांटम सिद्धांत अनुवंशिक सिद्धांत तक, तथापि शरीर की सुरक्षा यथायोग्य करता हूं, ऐसे तो चलेगा। परंतु मैं माने शरीर, शरीर माने मैं, ये मिथ्या, कुज्ञान, अज्ञान, महापाप। इसी प्रकार जनपद भाषा भी है, जो आप लोग को मेरी भाषा क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोग को व्युत्पत्ति पर लौकिक शब्द ज्ञान नहीं। आगम गणित विज्ञान तो छोड़ दो, जो आप लोग को प्रचलित में को बोलते हो, दुकान में, घर में, लड़ाई झगड़ा में, वो भी आप लोग को मालूम नहीं है। अभी मुझे ये 7-8 वर्ष में रिसर्च के बाद में बोल रहा हूं, और एकदम लाखों का रिसर्च, वो भी लगभग 60 वर्ष का रिसर्च। इसलिए रियल नाम इनका वृषभ। आदिनाथ भी चलेगा, आदि ब्रह्मा चलेगा, अनेक जो मैं आप लोग को बताया, हजारों नाम, अनेक
लाखों करोड़ अनंत नाम दे सकते हो, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, वाच्य वाचक के संबंध, परंतु रियलिटी को जानो। जैसे आप लोग को सब मानते थे मैं माने शरीर, शरीर माने मैं, ये नहीं। पहले यथार्थ को जानो, फिर व्यवहार को भी जानो। व्यवहार भी चलेगा, 14वां गुणस्तांत का व्यवहार है, इसलिए इनका नाम वृषभ। ततो ही भगवान, हाँ ये आदि पुराण श्लोक नंबर 160 पृष्ठ नंबर ये 319 जो पहले ग्रंथ है, और पर्व है 14, लिख लो। वृष ही, इसके माध्यम से आप सब भाषा शब्द देव शास्त्र गुरु के लिए जो आप लोग को संबोधन करते हो, आप लोग ज्ञात होगा, मैं कई बार अभी भी बताया हूं, सब अपमान कर बोलते हो, अपमान कर, मैंने उनकी जो महानता, उनकी गुणवत्ता, उनकी श्रेष्ठता ज्येष्ठता को आप घटा करके बोलते हो, जो कि बढ़ा करके बोलना चाहिए। बढ़ा तो नहीं सकते हो, परंतु देवता को तो इतना बोलना चाहिए ना, अपमान तो नहीं होना चाहिए ना। कहाँ है बाबा, कहाँ है सब, कहाँ है महाराज, कहाँ है माता जी, कहाँ है? हाँ ऐसे बोल देते जैसे केसरा जी, केसरा जी में केसर चढ़ाते हैं तो उपनाम रूपे केसर जी बोल देते हैं, परंतु केसरा जी नहीं। केसर तो कहाँ ज्यादा मुसलमान बनाते, कश्मीर में ज्यादा केसर प्रोडक्ट मुसलमान ही। और केसर जैसे मेरे अंगूठा में भी लगा तो अन्य में भी लगा तो क्या वो हो गया? नहीं। तो यही है भेद विज्ञान, यही है सम्यक ज्ञान, यही है संशय विपर्या अनबुद्धावशास रहित। और वृष ही भगवान धर्मस्तेन, जैसे अभी तक का कोई मेरे आचार्य से वैज्ञानिक शिक्षा अभी तक नहीं बोल पाए। गुरुदेव आपकी भाषा सरल है, सब बोलते हैं कठिन या बोलेंगे गलत, परंतु मैं पूरा समझ लिया। अभी तक तो पद्मनंदी से लेकर के प्रोफेसर प्रभात से लेकर के तुम लोग को लेकर कोई नहीं बोल। हाँ गलत तो बोल दिए, गुरुदेव को तो हिंदी आती नहीं, 2-3 शब्द आता है, ये क्या बोलते हैं आदि आदि। इसलिए तुम लोग को इतना छोटा विषय बता रहा हूं, अत्यंत हल्का विषय, जिससे आप बड़ा विषय को भी सही समझ सकते हो। यदि सामान्य विषय आप नहीं समझते तो बड़ा विषय क्या समझोगे? वृषहि भगवान धर्मस्तेन यद्भाति तीर्थकृत ततोऽयं वृषभः स्मामीत्याह स्तेन पुरंदरः। ये पुरंदर मैंने इंद्र ने नामकरण किया, जैसे चिन्ह इंद्र नामकरण, चिन्ह चिन्हित करता इंद्र, क्योंकि इतने चिन्ह है, इतने लक्षण है, तो उनमें से एक, क्योंकि हर शरीर में कुछ न कुछ चिन्ह है, परंतु अंगूठा का चिन्ह लिया जाता है। परंतु अभी विज्ञान में केवल अंगूठा की चिन्ह जरूरी नहीं है, तुम्हारा पसीना, तुम्हारा मलमूत्र, तुम्हारी हवा, तुम्हारा पाप, तुम्हारा आंसू से भी तुमको समझ लिया जाएगा, समझ लिया जा रहा है। इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, भले तुम लोग तो नहीं समझते हो। देखा, और दूसरा नाम देखा, कई श्लोक एक साथ, 4 श्लोक है केवल नाम के लिए, 4 श्लोक, 160, 161, 162, 163। आधुनिक दिखाने के लिए, और उच्चारण में 1-2 शब्द का हो, वो आप लोग को ढूंढते हो। गाली देना, अपमान करना, गप्पा लगाने के लिए कोई 1-2 शब्द में आप लोग काम ले ले तो क्या फैशन बेचने के लिए वहां तो चाहिए लंबा चौड़ा। देखो सब बोलते थे गुरुदेव आप कुछ नहीं जाते हो, बहुत भोले गांडे वंडे हैं, हमारे समाज में हम लोग में क्या है विकृतियां, हमको क्या ज्ञान है।
मैं इसलिए इसको 45-47 वर्ष तक सहन किया, और वो जो आप लोगों ने इनपुट किया अभी मैं आउटपुट कर रहा हूँ संदर्भ के अनुसार। तो इसलिए वृक्ष का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ धर्म। वृक्ष का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ धर्म को विश्व कहते हैं, और जगत में जो ज्येष्ठ है उसको भी वृषभ कहते हैं। देखो, श्रेष्ठ अलग है, ज्येष्ठ अलग है। ज्येष्ठ तो एज में भी ज्येष्ठ हो जाते हैं, परंतु श्रेष्ठ गुणवत्ता में, भार्चु में, श्रेष्ठ ज्येष्ठ में अंतर होता है, और भी कई कारण है। और इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? ततो अयम वृषभ स्वामित्वा हुआ स्तेन पुरंदर, इसलिए इनका अन्य नाम है वृषभ स्वामी। आप स्वामी हर तीर्थंकर में लगा सकते हो, हर तीर्थंकर में नाथ भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कोई निश्चित एक ही तीर्थंकर लगा, ये भी समझ लो। हाँ, ये कोई छोटे मोटे ग्रंथ में या सामान्य साधु संत पंडित नहीं बोल सकते, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं तो आप लोग को अपनी बुद्धि से, या जैसे पूजा पाठ को एक दो ग्रंथ पढ़ लिया, 6 ढाला भक्तामृत ये पढ़ लिया और प्रवचन करने लगा, 24 ठाना आदि, बोले हाँ ये देखो यही सही नहीं। इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मेरी जिह्वा लाखों बार जल गई, इसलिए मैं छाछ को फिर फूंक पी रहा हूं, जिससे आप लोग पाप नहीं कमाओ। देखो, स्वामी भी बोल सकते हो, हर स्वामी माने पत्नी, पत्नी का जो हस्बैंड है वो स्वामी नहीं है, आत्मा के स्वामी, अनंत गुण के स्वामी, 3 लोक के स्वामी, वो स्वामी वो स्वामी। इसलिए हर तीर्थंकर समान। इसलिए जैसे मैं कल चिन्ह को लेकर बताया था, चिन्ह तो बाद में दिया जाता है, चिन्ह का तो कोई महत्व नहीं, ना उनमें कोई गुण है। ऐसे वृषभ स्वामी। और अर्थ देखो, कई अर्थ। आप लोग तो केवल इतने रख लिए, महावीर स्वामी के कितने नाम? 5 नहीं, भले आप लोग को पुरस्कार में मिले होगा साधु संत के परीक्षा में, शिविर में से लेकर के जो वो परीक्षा लेते हैं। मुझे अनेक वर्ष से हमारे शिष्य से सब बोलते, गुरुदेव अन्य साधु संत पंडित परीक्षा लेते हो, आप इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, आचार्य को पढ़ाते हो, आप क्यों नहीं लेते? अरे मैं कोई प्रतिस्पर्धा करूं, कोई नकल करूं, दूसरे करते तो मैं भेड़िया चलू, मेरा उसमें कितना समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग होता है, और याचना करनी पड़ती है, तुम ये करो, वो प्रिंट करो, वो सामांगो, ये करा। अरे मैं धोबी क्या थोड़े हूँ? हाँ, आपका पाप धोने के लिए तो प्रहार करता हूँ, परंतु ऐसे धोबी का काम नहीं करने वाला हूं मैं, ना किया, ना अभी, ना आगे। देखा, ये भी इसलिए मैं सब नहीं करता। हमारा बड़ा संघ से लेकर सब साधु को बोल दिया, कोई भी जो परीक्षा, जो साधु संत भी हो, जो परीक्षा लेते ही वो आकर पूछेगा तो एक भी छोटा प्रश्न का उत्तर नहीं देना, पढ़ाना सिखाना, कितना हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं शिविर संगति, परंतु नहीं देना। सब आप लोग कहीं नकल करते, और कुछ नंबर ले तो पुरस्कार प्राप्त कर ले तो घमंड आ जाता है, संकीर्णता आ जाती है। हमको ज्ञान है, केवल नकल करके, इधर उधर पूछ करके, कोई किताब से निकाल करके, ये सब आप लोग का ढोल का पोल नहीं, पोल का पोल मुझे ज्ञात हो गया है। मूल में भूल नहीं, मूल ही नहीं है। इसलिए अभी आप लोग का मूल उगा गया, और ढोल बढ़ेगा, वो ढोल में तो पोल चाहिए, पर तो केवल पोल में कैसे बने, अब आ जाएगी तो देखा, उसके बाद स्वर्गावतरण दृष्ट स्वप्ने अस्य वृषभ यतः जनन्या तदन्यम देव आहुत वृषभाक्षया।
और देखो कुछ प्रतीक से भी होता है, कुछ गुणवत्ता से भी, कुछ कारण से भी। ये बता रहे हैं स्वप्न को लेकर, जो आप लोग को पहले बताया। स्वप्न में गर्भावतरण में माता ने एक वृषभ को देखा था, बैल को। वृषभ माने बैल, लिख लो। बैल भी बच्चों को माता पिता सिखाते नहीं जिनको हिंदी आ नहीं आता। काओ काओ बोलेंगे, काओ आई। एक इंग्लिश वाक्य, दो शब्द का भी इंग्लिश वाक्य बोलना नहीं आता। अरे दो शब्द इंग्लिश वाक्य क्या, ABCD तक नहीं जानते, तो भी बच्चों को बोलने में दो। अनेक बार सुन लिया, कई बार कैसे सुन लिया, तब मैं बोलता हूं। एक दो उदाहरण से नहीं चलेगा मेरा। जैसे कि एक शेक्सपियर है, स्वयं तो हिंदी बोलना नहीं आता है, ना समझ पाते ना पढ़ पाते, स्वयं गमार, इंग्लिश सिखाते, और बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं। यहाँ भी बैठे बच्चे, मुझे हजारों बच्चे, कई हजारों बच्चे बोलते। ज्यादा माता पिता ही बच्चों को दबाव डालते हैं। ये तो अभी समय नहीं, ये तो बहुत हजारों प्रवचन बोलते हूँ कई ग्रंथ में। देखो गर्भावतार में वृषभ माने बैल। कौन सा बैल? सामान्य बैल नहीं, सांड। सांड शब्द भी आप लोग को नहीं जानते। सांड वो देखे थे, इसलिए इनका नाम वृषभ पड़ा। देख, और एक जो मैं एक दिन बताया था कि ये शब्द हिंदी भाषी कोई भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं जानते। कर्नाटक में ज्यादा प्रयोग करते हैं, कविता में, आरती में ज्यादा पढ़ते हैं। पुरुदेव, पुरुदेव चंपू भी है, परंतु प्राय रूप में कन्नड़ में करते हैं। हिंदी भाषी शुद्ध शब्द प्रयोग करते हैं, उच्च शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि मुसलमान का साम्राज्य हिंदी भाषियों में ज्यादा रहा है। मैं इसका बहुत अनुसंधान किया हूं, लिखा भी, तो उनका कुसंस्कार पड़ा, बहुत ज्यादा लिखा हूं, ये सब बहुत लिखा हूं, पढ़ लो आप लोग। तो वो कुसंस्कार के कारण अब लोग को शुद्ध हिंदी आती ही नहीं। पहले नहीं बोलता, अब भी बोल रहा हूं, अभी 5-6 वर्ष से। और इससे ही ज्यादा क्रांति हुई, इससे ही अपनी कमी को समझे। यहाँ सब स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। जब मैं ऐसे बोला, यही मैडम भी बैठे हैं यहाँ, कई सब दिखाई दे रहे हैं। जब मैं बोला तुम लोग को हिंदी नहीं आती है, तब शक लगा, तब वो समझ लगे। नहीं तो मेरा हर शब्द को बोलते आता ही नहीं। अभी भी यहाँ मेरे हिंदी शब्द 80-90% नहीं समझ पा रहे, अभी भी। वो भी उच्च पढ़े लिखे। मैं कई बार प्रश्न कर लिया, तुम लोग BA में पढ़े, जो स्कूल कॉलेज के सामान्य हिंदी शब्द क्यों नहीं आता है? बोले गुरुदेव हम केवल पढ़ लिए, कोई प्रयोग नहीं, आगे पाठ पीछे से पाठ। सब यहाँ बैठे, यहाँ भी बैठे, स्क्रीन पर भी सब बैठे। मैं डायरेक्ट देखा कर ही बोल रहा हूँ। वो लोग हंस रहे, स्वीकार भी कर रहे। हाँ, सत्य को सब स्वीकार कर रहे, इसलिए तो मैं डांट रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों डांटता? मैं इतना फालतू है क्या? मैं कोई धोबी हूँ? गधा हूँ? गुरु हूँ। और जो प्रचलित एकदम नहीं, ऐसे तो बहुत है नाम, मेरी भी बहुत किताब में है। अभी भी मैं आगे बहुत नाम बताऊंगा। अभी सामान्य उनका नाम है पुरुदेव। एक चंपू है, पुरुदेव चंपू। पुरुहूत पुरम देवा मायायन्तक्षया नया पुरुहूत इति ख्यातिं बभारान्मर्थता गताम। सबसे पहले भगवान वृषभनाथ को पुरुदेव रूप में पुकारा गया। प्रथम नाम है पुरुदेव। व्युत्पत्ति अर्थ है वृषभ देव या ऋषभ देव, परंतु पहला नाम है
जैसे माता पिता पहले नाम देते हैं, फिर आगे अनेक नाम स्कूल के, इधर के उधर के, समाज के आगे आते। देखा, पुरोहुतम पुरम देवाम आह्वायन अक्षताय नया पुरोहुत इति ख्यातिम बभारान्वयथता गतम। पहले इनका नाम प्रथम बार पुरु देव रूप में पुकारा गया, इसलिए इंद्र पुरोहुत इति ख्यातिम, इसलिए इंद्र इनको पुरोहुत कहे, मैंने पहले आह्वान करने वाला जिनको पहले आह्वान किया जाए उसका नाम है पुरोहुत। पुरोहुत ये एकदम आप लोग कोई सुने नहीं, समझ नहीं होगा, कुछ भी मालूम नहीं होगा किसको भी। भले कथनचित ऋषभ स्वामी, ऋषभ देव आदि नाम तो जानते हो, सुने होंगे, परंतु ये नाम एकदम नहीं, मैं जो कई दिन पहले, कई महीना पहले बताया था, इनका नाम पुरोहित, इसलिए पुरोहित बोलते हैं। पूर्व माने ग्राम, ग्राम के जो हित करे पुरोहित, इसलिए ये इनको इंद्र ने पहला बार आह्वान किया था, दर्शन किया था, दर्शन किया था 1000 आंखों से, और लेकर गए थे आदि आदि, इसलिए इनका पहला नाम, प्रसिद्ध नाम, श्रेष्ठ नाम पुरुदेव, मूल नाम। देखा, यह अति सामान्य विषय है, अत्यंत सामान्य विषय है, तथापि इससे बहुत शिक्षा मुझे मिलती है। कोई भी आज भी कविता बनी है, अभी अभी नई कविता गाए, उसमें भी मैं कुछ ऐसे लिखा हूं, ज्यादा करके नदी जहां निकलती है वहां नहीं रहती, वो बह करके 1000 किलोमीटर चल जाती है। इसी प्रकार जहां पर अच्छी चीज बनती है, लगभग वहां के लोग उसको खा तक नहीं पाते एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बाहर बेच देते हैं। ये देखो प्रायोग रूप में देख लो, ये अति सामान्य विषय, ये मेरे बोलने योग्य भी नहीं है, परंतु आप लोग को समझाने के लिए। जहां अच्छे अंगूर बनते हैं वहां के लोग को अंगूर खाते तक नहीं, अन्य जगह में वो चल जाता है वहां खाते। ऐसे ही आम हो, कोई भी बीज, इसी प्रकार ऐसे ही सब कुछ होता है। सच्चाई को, अच्छाई को, श्रेष्ठता को, ज्येष्ठता को, पवित्रता को सब छोड़ देते हैं। जैसे नदी, हर नदी उच्च जगह से ही निकलेगी, नीचे जगह से निकल ही नहीं सकती। केवल जैन धर्म में जो वर्णित गंगा, सिंधु आदि नहीं, अभी उपलब्ध समस्त देश विदेश की समस्त नदियां उच्च जगह से, भले अधिकांश पहाड़ हो या कुछ झील हो, जिस झील से नदी निकलती है उस झील का पानी मीठा रहेगा और अन्य झील खारा रहेगा। ये भी मैं कई बार पूछा था, कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसी प्रकार हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान है, आज भी कविता में लिखा हूं, जो श्रेष्ठ स्थान से च्युत हो गया। भाषा में भी च्युत, भाव में, क्रिया में, व्यवहार में, सब में च्युत हो गया। इसलिए वैज्ञानिक लोग को कुछ भी अनुसंधान करे, जैसे कोरोना का अनुसंधान कर रहे हैं तो रोगी के पास जाते हैं, शव के पास जाते हैं, टट्टी के पास जाते हैं, पेशाब के पास जाते हैं, खंकार के पास जाते हैं। वो भी बड़े बड़े डॉक्टर, भारत के इतने बड़े डॉक्टर तो बहुत कम, एकाध होंगे इतने बड़े डॉक्टर, उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। जैसे कोरोना के लिए जाते हैं, रोगी के लिए भी यही मल मूत्र खंकार, इसका आविष्कार करते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान का आविष्कार हो, सभ्यता संस्कृति का आविष्कार हो, जहां मूल है वहां जाते हैं। वो जंगल में हो, असभ्य हो, बर्बर हो, समुद्र हो, पहाड़ हो,
वहां जाते हैं तो मूल को पकड़ते हैं, फिर सब अनुसंधान कर लेते हैं। इसी प्रकार जो मैं अभी बता रहा हूं, ये जो भाषा में भी परिवर्तन ऐसे होता है। ये भाषा संबंधी कुछ चर्चा ज्यादा प्रोफेसर प्रभात से मेरी होती थी, क्योंकि इतना भाषा ज्ञान मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, कोई साधु आचार्य मार्ग के शिष्य में नहीं था, ना अभी भी है। इसलिए प्रभात के साथ कुछ स्पेशल अलग चर्चा होती थी, जो बिना भी नहीं होती थी। कोई साधु संत भी नहीं, कोई कई विषय बिना भी नहीं जानती है, कई हमें से रहस्यपूर्ण विषय, पाप विषय, अश्लील विषय, गंदगी, इसके भी हम अनुसंधान करते थे। अभी भी इतना बड़ा ला करके अभी भी बिना दी है, इतना बड़ा भाषा विज्ञान संबंधी है, कम से कम 8-10 किलो का, 8-10 किलो का यहाँ ही विराजमान। निकाल दो माता, दिखा दो, ये देखो ना, वहां है, हाँ निकालो। तो मैं वो आप लोग को बता रहा हूं, हाँ वो तो बड़ा वाला ग्रंथ। तो ये बता रहा हूं जो मैं आप लोग कई बार बताया। मेरी एक किताब है भारत के अंतरंग खोज, जिसे इतनी छोटी किताब से डॉक्टर ताथड़ जी बोले, गुरुदेव मैं देश विदेश में जहां भी जाता मैं अपमानित होता था, मेरे पास उत्तर नहीं मिलता था। हाँ निकालो, उत्तर नहीं मिलता। आपकी इतनी छोटी किताब, मेरी इस छोटी किताब से मैं भाषा संस्कृति से लेकर के ज्ञान विज्ञान से मैं सिद्ध किया कि भारत 5000 वर्ष प्राचीन नहीं है। तुम लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में यही पढ़ते हो, भारत 5000 वर्ष प्राचीन है। तो इसी प्रकार मैं अति सरलतम विषय से आप लोग कुछ गहनतम विषय को बता रहा हूं। तो नाम ऐसे होता है। हाँ देखो, अभी ला करके बीना ने अभी दिया है, ये देखा। और भी कई ग्रंथ हैं, ये देखो इतना बड़ा ग्रंथ। इसका नाम मैं भी बता देता हूं तो आप लोग को ज्ञात होगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, राव बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा रचित। और मैं जानता हूं, इस संबंध में पढ़ा भी हूं, पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा विदेश के जो इस विषय के जो विद्वान थे, पंडित थे, जो प्राचीन लिपि से लेकर के उत्खनन का जो अनुसंधान करते थे, उन्हीं के पास रह करके ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने पढ़ा है, उन्हीं के अंडर में। तो मैं ये बता रहा हूं, ये भाषा भी कोई सामान्य विषय नहीं है। 718 भाषा तीर्थंकर ही बोल पाते, अन्य कोई नहीं। और आधुनिक विज्ञान में अभी 20-22 वर्ष पहले से सिद्ध हो रहा है, जो अधिक भाषा ज्ञान जानते हैं, 4, 5, 7, 8, उसमें बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है, स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, उसमें उदारता ज्यादा होती है, आदि आदि आदि। और वो जल्दी मानसिक रूप में बूढ़ा नहीं होगा, वो जल्दी जो वृद्धावस्था में अल्जाइमर आदि रोग होते हैं, डिमेंशिया आदि रोग होते हैं, वो रोग भी नहीं। इसलिए जो आप लोग के मातृभाषा भी है, एकदम वो भाषा भी नहीं है, बोली। जैसे राजस्थान में बोली है, सब हर प्रदेश में बोली है। जैसे उदाहरण देता हूं, राजस्थान की संपूर्ण भाषा बोली है, भले ढूंढारी हो, यहाँ मारवाड़ी हो, बागड़ी हो, ये भाषा नहीं है, बोली, पूर्णतः बोली, पूर्णतः बोली ही है, ये भाषा ही नहीं है। जो लोक प्रचलित जनपद भाषा, ये भी मान्य है और बहुत मीठी भी है। जैसे आप लोग के बागड़ी, मेवाड़ी, ये सब भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती। और मैं तो पूरा गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड से लेकर के 8-10 हजार पेज में जो उधर जयपुर तरफ जो ढूंढारी भाषा में मैं पढ़ा हूं, जीव कांड, कर्म कांड इतने बड़े बड़े। और मुझे
पूरा 90 से 100% समझ में आ जाता है, सामान्य भाषा। तो मैं अभी ये जो बता रहा था, भले आप लोग जनपद में बोलो, परंतु उसका अर्थ होना चाहिए, व्युत्पत्ति होना चाहिए। यहाँ तो अभी बोल दिए गुरुदेव, हम जो शब्द बोलते उसका भी हमें कोई अर्थ मालूम नहीं। अभी अभी कुछ वर्ष से बोल रहे, हम बोल दिया हजारों लाखों बार, परंतु इसका अर्थ अभी भी मुझे ज्ञान नहीं। ऐसे नहीं तो वाच्य वाचक संबंध नहीं होगा। और स्वाध्याय में जो दोष लगता है वो दोष लगेगा, व्यंजनहीन, स्वरहीन, शब्दहीन आदि। तो उसके बाद इनकी सेवा, समय होने जा रहा है क्योंकि आज जल्दी नहीं छोड़ दूंगा, अन्य काम भी है। गुरुदेव एक सूचना है, भगवान सूचना है कि जीवराज जी का फोन आया था गुरुदेव कि आज शाम को जो आपका नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ वर्ण आवाज करना, बोलो सुनाई नहीं। हाँ मधुक भी, एक सेकंड स्पीकर लगा देता हूँ। हाँ गुरुदेव को वो सूचना देनी जरूरी है। हाँ अब बोलो। हाँ भगवान नमस्ते भगवान। गुरुदेव आज आपके जो वैज्ञानिक शिष्यों के साथ जो मीटिंग है गुरुदेव, वो 6 बजे की जगह शाम को 7 बजे होगी, क्योंकि दूसरे जो साधु भगवान थे सभी साधुओं को 6 बजे जुटने में उसका अनुसार अभी मैं सूचना रूप में, निर्देश रूप में, अनुशासन रूप में बताया था ना। तो 7 बजे और प्रारंभ में आपका है गुरुदेव। मैंने अभी उनका कॉल आया था आधे घंटे पहले गुरुदेव, तो उन्होंने कहा कि मैं कहा 7:30 बजे गुरुदेव का मौन हो जाएगा, तो फर्स्ट में गुरुदेव वो आपको लेंगे और सभी साधुओं के लिए जो समय है उसके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया है। तो फर्स्ट में पूरा बता दो गुरुदेव 7 बजे वेबिनार उनकी मीटिंग स्टार्ट होगी, तो उनमें उनके मंगलाचरण और जो उनके प्रस्तावना होने के बाद सर्वप्रथम उद्बोधन गुरुदेव आपका होगा और सभी साधुओं के लिए 5 से 7 मिनट का समय है ऐसा बोला। तो मैंने कहा कि समय तो ऐसा है कि गुरुदेव के 5 मिनट तो प्रस्तावना में ही लगते हैं, आप 5 मिनट दोगे तो गुरुदेव नहीं बोल सकते, ये उनकी शैली अलग है, अन्य साधुओं की तरह उनकी शैली नहीं है, उनकी शैली वो 5 मिनट में नहीं बोल पाएंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उससे बोला तो उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट तक की, ऐसा उन्होंने कहा। नमस्ते। हाँ तो अभी कुछ नागिन जी भी बोलने वाले हैं। जूम का आईडी क्या है मधुक? जूम जिसमें गुरुदेव का होगा, जूम का आईडी क्या है? आईडी हाँ मैं भेजूंगा सर, मैं भेजूंगा सबको, आपको भी भेजूंगा। हाँ उसका जूम आईडी भेज देना, पासवर्ड और जूम आईडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कितना टाइम बोलना है गुरुदेव? वो 5 मिनट बोल रहे थे। हाँ तो मुझे मैंने कहा 5 मिनट में गुरुदेव बोल सके, उनकी ऐसी शैली में वो नहीं है, वो उनके 5 मिनट तो प्रस्तावना में ही लगते हैं, इसलिए 10 मिनट तो कम से कम मान के चलो। 5 मिनट में ना तो मैं कह सकता हूँ ना आप, गुरुदेव की आज्ञा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से वो नहीं बोल सकते इसमें, इसलिए मैंने उनको कहा ठीक है, केवल आशीर्वाद दे दूंगा, विषय वस्तु में प्रतिपादन क्या होगा, आशीर्वाद रूप में, उत्साह रूप में, सबके मिला के बोल दूंगा। हाँ सभी को मिला के 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसलिए सभी जो वक्ता है उन सबको मिला के 1 घंटे का कार्यक्रम है, ऐसा वो बोल। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा। आशीर्वाद रूप में बोल दूंगा। और वो तो रोज पढ़ा रहा हूँ, आगे वैज्ञानिक जो संगोष्ठी भी है, ये तो इतने ग्रंथ भी है, ठीक चलेगा। मेरा किसी प्रकार दबाव प्रलोभन कुछ भी नहीं है मेरे तरफ से, किसके लिए भी नहीं, किसका भी दबाव मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। मैं तो अभी जो बताया, मैं तो संपूर्ण शरीर से भी मुक्त होना चाहता हूँ, मन से भी, इंद्रियों से भी, समस्त केवल रूढ़ी रीति रिवाज नहीं, सबसे मुक्त, परम मुक्त। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकचंद गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमोस्तु। आज श्रावक श्रेष्ठी परम गुरु भक्त द्वारा 2 लाख रुपया आहार दान हेतु प्राप्त हुआ है। दान की अनुमोदना आत्मभाव से करते हैं। श्री कॉलोनी समाज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। गुरुदेव उन्होंने पूर्व में भी अपने को 3 लाख रुपए की राशि दी थी आहार दान के लिए, आज भी 2 लाख रुपए की राशि आहार दान के लिए दी है। गुरुदेव उनको आभास हो गया कि अगस्त महीना पूरा हो रहा है, सितंबर महीना कल से नया लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि
मुझे पुण्य गुरुदेव के आहार तक पूरे संघ का लाभ मिले, ऐसी गुरुदेव इनकी मन के भाव है। और गुरुदेव जब कभी भी गुरु सेवा के लिए कहीं पर भी जैसे भी अध्यक्ष जी उनका नाम बोले पूरा। गुरुदेव के चरणों में तैयार हूँ, ऐसे गुरुदेव इनके मन ऐसे मन में भाव है। मैं एक बार पुनः बोलता हूँ कि आचार्य श्री के गुरु के परम भक्त जिन्होंने आज दोपहर को मुझे 2 लाख रुपए की राशि दी है, उन्होंने पूर्व में भी 3 लाख रुपए दिए थे। और उन्होंने जैसे अगस्त महीना पूरा हो गया और सितंबर महीना लग रहा है, उन्होंने कहा कि पूरे महीने का आहार दान हमारी ओर से हो। पूरे संघ के लिए मैं तैयार हूँ, गुरुदेव की सेवा के लिए आहार दान, औषध दान, उनका नाम बोले। नाम किसी प्रकार की हो, ये चतुर्मास मुझे कराने मैं कराऊं, ऐसे मेरे मन के भाव हैं। ऐसे श्रेष्ठी के लिए पूरे कॉलोनी समाज की दान की तो हम अनुमोदना करते हैं। और पूरा कॉलोनी श्री समाज आपके ऐसे अच्छे उत्कृष्ट आत्मा भावों के लिए हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पूरे परिवार को। और गुरुदेव का तो आपके ऊपर आशीर्वाद है ही। आपका नाम मोहन है, गुरुदेव आपको यहाँ से मन भाव से आशीर्वाद दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, पूरे संघ के चरणों में मेरा नमन है, नमन है। देखा, मैं जो आप लोग कई बार बोला, अभिप्राय के रूप में देख रहा हूं। कल भी कुछ एक दृश्य देखोगे तो फिर और मैं बताऊंगा। कल 3.5 वर्ष लेके 11-12 वर्ष के 7 बच्चे एक संस्था बनाए हैं, जीनवाणी संस्था। कितने 3 वर्ष, 3 से लेकर 11 वर्ष। कल मुझे ज्ञात हुआ, कल वो बच्चे आए थे, ब्रह्मचारी के पास, दूसरे के पास आए, फिर लास्ट में मेरे पास आए। सुन लो, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग को 1-2 बार में सुन भी नहीं पाते, समझने की बात बहुत दूर है। इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी सूचना भी 2-2, 3-3 बार बोलना अनिवार्य हो गया। तो 2.5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के 7 बच्चे कल आएंगे। इधर उधर गए हैं छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के ही बच्चे जो पहले घूमने के लिए जाते थे, आधे निकले जाते थे। उन लोगों ने एक संस्था बनाई है। देखो कैसे, जो मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव आप लोगों को बताता हूँ। बाल्यकाल में जो संस्कार पड़ता है, तो समझ कविता भी हो, कविता गालना तो बहुत अच्छा, भी गा लो, निकाल लो, बच्चों के लिए फोल्डर में है। हाँ, तो लोगों ने एक संस्था बनाई है, जीनवाणी संस्था। और वो लोग को कुछ महीना में कुछ कलेक्शन करते हैं छोटे छोटे बच्चे। और कल ब्रह्मचारी पास से ये सब आए, फिर ब्रह्मचारी लेकर मेरे पास आए। वो लोग ने कल औषधि दान में 750 रुपया दिया है, 750 रुपया। इतने छोटे छोटे बच्चे। देखो, जो आप लोग को कई बार बताया, जब से सत्य तथ्य का ज्ञान होता जा रहा है, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, दान का क्या रहस्य, क्या फल, जो मैं वेबिनार में भी 40 से 50 बार बोल दिया। अभूतपूर्व अद्वितीय क्रांति इस एरिया में हो रही है। और ये क्रांति पूरे भारत से लेकर विदेश तक में फैल रही है। और हर क्रांति ऐसी होती है, ज्ञान क्रांति हो, दान क्रांति हो। अभी तो अभी सब पढ़ाऊंगा ही, मैं वही किताब से पढ़ा रहा हूँ, क्रांति का अग्रदूत से ही। परंतु मैं आप लोग को प्रायोगिक रूप में बता रहा हूं। अभी भी देखो, जो सूचित किया गया, पहले 3 लाख दे दिए हैं गुप्त रूप में, और अभी भी 2 लाख दे दिए हैं गुप्त रूप में। किसी भी प्रकार नाम न आगे न पीछे, केवल मुझे केवल ज्ञान है। हमारे कोई साधु साध्वी ब्रह्मचारी किसी को ज्ञान नहीं, किसी को भी नहीं बोला गया, ना आगे भी बोला जाएगा। इतना गुप्त है। ऐसे ही अभी गुप्त दान पूरा यहां से लेकर पूरे भारत से और पूरी पृथ्वी से आ रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग के जो मिथ्या धारणा है,
रूढ़ी धारणा है, बंधन है। केवल भीख मांगने पर, केवल याचना करने पर, केवल दबाव डालने पर, केवल बोली करने पर, केवल चंदा चिठा करने पर ही रुपया आता है। आप लोग तो मिथ्या धारणा, भ्रांत धारणा, आगमन से विरुद्ध धारणा को तोड़ने के लिए ये वो नहीं चाहते वेबिनार में भी बोला जाए, ना किसी को बोला जाए, किसी को नहीं। मैं ब्रह्मचारी को बोल दिया ब्रह्मचारी, आपको भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो इसे चाहते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक का, भावना पूर्वक का, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, व्यक्तिगत से लेकर से परिवार तक, समाज तक, जैन से लेकर दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत से लेकर विदेश तक में मैं इसलिए विषय बता रहा हूं। ये विषय तो बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया हूं, परंतु जो मैंने बीज बोया, जो आपके हृदय में जो भावना रूपी बीज, सम्यक रूपी बीज, दान रूपी बीज का वपन किया गया, वो निष्फल नहीं जा रहा है। वो कितना कार्यकारी हो रही है, वो कितना उत्पादन कर रहा है। मैं पुण्य का प्रभाव क्या, भाव का क्या प्रभाव, उसको जताने के लिए, बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। इस तो लगभग जब से मैं क्षुल्लक बना हूं या उसके पहले से, और जब से मेरा ग्रंथ छप रहा है, आकुल जो महाराष्ट्र छपना प्रारंभ हुआ है, अभी तक कई करोड़ के केवल ग्रंथ छपे, कई करोड़, अनेक करोड़। फिर वेबसाइट से लेकर यूट्यूब, अभी ये वेबिनार 7 महादेश, मैंने 7 जो महादेश में, उसमें 5 कंटिनेंट, 5 महादेश में मेरे दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज शिष्य जाते हैं धर्म प्रभाव करने के लिए। जो यहाँ के मेरे भक्त शिष्य भी इसको गलत मानते थे, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, अभी आप लोग ज्ञात हो गया। मैं एक पैसा नहीं देता हूँ, काना पैसा, काना पैसा। प्रोफेसर प्रभात बहुत मजाक कहते, मेरे सब शिष्य में मजाक करने वाले केवल प्रोफेसर प्रभात, अन्य सब गंभीर शांत है, सब टोटल कोई नहीं, अभी एक भी कोई नहीं उनकी जैसे मजाक किया। मैं उनको कई बार बोला, मुझे तो, मैं इतना सिखाता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, तुम कैसे मजाक करते, मुझे सिखाओ रे। तो वो साहिब को ऊपर लेकर ही बोलते थे, गुरुदेव आजी प्रभात जैसे मूर्ख कोई दुनिया में है क्या, आदि आदि। और बोलते थे, गुरुदेव मैं पाप का धन खाता हूँ, मैं धर्म का धन नहीं खाता। बहुत मजाक करते थे। ये जो भी जानते हैं, यहाँ भी बहुत बैठे हैं, महावीर जी बैठे हैं, ये मधु को बैठे हैं, और भी बहुत बैठे हैं, सबको मालूम कितना मजाक किया है, बहुत बहुत ज्यादा मजाक किया, जोकर जैसे एकदम, पर तो स्वयं के ऊपर है। और वो बोलते, गुरुदेव मैं पाप का धन खाता हूँ, मैं धर्म का धन नहीं खाता हूँ। अन्य खाते हैं धर्म का धन। और जो वैज्ञानिक संगोष्ठी में आदि में जाते थे, मेरे तो शिष्य जाते ही है हर जगह में, देश विदेश में, दिगंबर में है, सितंबर में है, अन्य साधु संघ में जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो वो कुछ देते थे, जैसे अन्य को देते ही है, पंडित से लेकर के प्रवचनकार से लेकर विधान कर्ताओं को, गाजा बाजा गाना वालों को, कवि को, सबको देते हैं। तो स्वाभाविक रूप में उनको भी दे देते थे। तो वो बोलते थे, मैं आचार्य कनिक गुरुदेव का मैं चला हूँ, मैं पाप का धन खाने वाला हूँ, मैं धर्म का धन नहीं खाता हूँ, तुम जो देते हो मैं वो धर्म का धन है, मैं नहीं लूंगा। कभी कभी कोई जबरदस्ती देने पर बुलक्कड़ भी बहुत बहुत बुलक्कड़, वो रुपया ले आते थे, अलमारी में लेकर लेते थे, फिर मेरे पास से 1 2 3 4 8 वर्ष तक आते जाते थे, गुरुदेव वो रुपया में रखा हूँ। फिर 1 2 वर्ष के बाद लाते थे, फिर कभी कभी लेकर चल जाते थे।
वजह क्या है। तो ऐसे ही तो देखो, इतना नहीं, ये तो पहले से चल रहा था, परंतु अभी जब से मैं आगमिक अनुकूल और अभी सब पेपर में आ रहा है और टीवी में भी आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, तो उसको उन आगम विरुद्ध जब कोई गृहस्थ भोगी परिग्रही साधु संत की निंदा कर रहा है, मैं तो गुरु हूं भारत में, तो कम से कम अभी मैं 80% आचार्य के गुरु हूं, आचार्य में मैं 80% उससे भी ज्यादा है। तो मैं गुरु होकर के मेरे शिष्यों के लिए, आप लोग के लिए, धर्म के लिए क्यों नहीं बोलूं, इसलिए मैं अभी बोलने लगा। तो देखा उसका प्रभाव, इसलिए मुझे इतना उत्साह हो रहा है। मैं आप लोग कई बार बोला, आज भी बोला, जो आप लोग को अपने दोस्त को मान रहे हो और उसको दूर करो हो, और प्रायिक रूप में आप लोग को दोस्त को स्वीकार करो हो, वेबिनार में स्वीकार करो, यहाँ करो हो, कविता में, भाषण में, और प्रायिक रूप में कर रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो, और आनंदित हो रहे हो। आबाल वृद्ध वनिता, यहाँ 1000 बार बोले। अभी अभी दीपिका मणिभद्र को फोन किया था कल परसों, वो भी हमको अभी डर लग रहा है, हमको क्या क्या हो रहा है कि गुरुदेव कहाँ यहाँ से नहीं चल जाए, हम तो आजीवन रखना चाहते हैं। यही दीपिका, यही नागिन के धर्मपत्नी यहाँ आबाल वृद्ध सब वनिता बोलते हैं, गुरुदेव हमारा जो अनादिकाल से इसी भव में भी हम 60, 70, 80 वर्ष को हो गए, कोई ज्ञान हमको नहीं था। हमने इतना विधान, इतने पंचकल्याण, इतने चातुर्मास करा लिए, जो आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं था, कभी ऐसी शांति नहीं मिली, इतना यहाँ परस्पर में प्रेम कभी जीवन में नहीं। जो आप अभी हमारे दोष बता करके, डांट करके दोष दूर कर रहे हो, इसके कारण हम लोग को इतना आनंद आ रहा है। छोटे बच्चे, 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर दे रहे हैं, और रोज आज भी एक बच्ची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भी उसकी मम्मी ने दिया है, रोज कोई ना कोई रोज दे रहे हैं, जन्मदिन हो या विवाह या कुछ भी ऐसे विवाह के वर्षगांठ में, तो यही दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए, शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। तो इसलिए वो कविता सुना दो, नहीं तो कल सुना देना। तो जो आप लोग में जो भाव हो रहा है, क्रांति हो रही है, और जब से मैं बोला ये सब आप कोई देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं कर रहे, आप स्वयं के लिए करो। ग्रहण सार से लेकर के भाव संग्रह आदि ग्रंथों के आधार पर, और अभी वेबिनार में जो मैं सत्य तथ्य को रख रहा हूं, आगम को अनुकूल, किसको दबाव डालने के लिए, किसकी निंदा चुगली अपमान करने के लिए नहीं। तो इसलिए अभी यहाँ ऐसी क्रांति हो रही है। तो देखो, आप लोग को देख लिए, एक विधान में या पंच कल्याण में 5 लाख बोली के लिए कितना घंटा चाहिए, कितना अनुनय विनय, पैर पड़ना, गला दबाना, कितना लड़ाई झगड़ा, कितना कलह वाद विवाद विसंवाद, कितना माला माए के मंच चाहिए, तब जा करके 1-1 रुपया 10-10 रुपया जैसे पलिया भाजी का व्यापार चलता है, ऐसे चलता है। और अभी देखो यहाँ बच्चों से लेकर बड़े तक, हजारों से लेकर लाखों तक, करोड़ों तक, आजीवन तक करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। उसके उदाहरण जो आप लोग को देख रहे हो, जो मैं कई बार बोला, ये उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण। मैं कोई अति प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, यहाँ की तो कमियां भी बता रहा हूं, 6 वर्ष से डांट भी रहा हूं, प्रायश्चित भी दे रहा हूं। तो ऐसे ही क्रांति जो आगमोक्त है, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, जो हर ग्रंथ में है, पूजा पाठ में भी है, तो ऐसे आप लोग को जो घर गृहस्थ में जो पाप कमाते हो, वो पाप दूर करने के लिए आप लोग को अवश्य दान और पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसी से ही
वो पाप दूर होगा, जो आप लोग को अनेक प्रकार में गाथा सूत्र सहित बता दिया। इसलिए जो गुप्त दानी हो या छोटे बच्चे हो, जिसने प्रतिज्ञा ली है आजीवन के लिए, छोटे बच्चे से बड़े सब, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये पाथेय है, हमारे भगवान ने कहा, हमारे आचार्य ने कहा, ये सब पाथेय है मोक्ष जाने के लिए। पाथेय माने रास्ता में खाने योग्य जो नाश्ता है उसको पाथेय बोलते हैं। ये मोक्ष के लिए ये पुण्य पाथेय है। तो आप लोग को सब ऐसे पवित्र भाव से, स्वेच्छा से, शक्ति के अनुसार पवित्र भाव से आप लोग को अपना कर्तव्य कर। दान पूजा मुख्य सावय धम्मे न सावया तेन बिना ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे न तेना शोभि। ध्यान और अध्ययन साधु करते हैं, और वो तो अन्य घर गृहस्थ व्यापार आदि नहीं कर सकते हैं। तो शरीर की सुरक्षा के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए और धर्म प्रचार के लिए जो शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर की सुरक्षा, भले तीर्थंकर हो, गणधर हो, चतुर्थ काल हो, अभी वो सावकाशित है, सावकाशित है। तो धर्म रूपी जो दो रथ है, एक मुनि रूपी चक्र और एक सावक रूपी चक्र, दोनों बैलेंस में, दोनों व्यवस्थित होना चाहिए। सावक को अपना कर्तव्य करना चाहिए और साधु को अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमारे ग्रंथ में कहा, यदि साधु का काम गृहस्थ करते वो भी भ्रष्ट है, और साधु यदि गृहस्थ काम करते वो भी भ्रष्ट है। इसलिए समान दूरी पर, समान बैलेंस में धर्म रूपी रथों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों चक्र व्यवस्थित होना चाहिए। और जो गुप्त दान देते हैं वो और ज्यादा पुण्य कमाते हैं। इसलिए गुप्त दानियों का ही वर्णन ग्रंथ में आप लोग को अनेक बार बता दिया। पशु पक्षियों का भी वर्णन है। तो इसलिए गुप्त तो आप गुप्त में नवकोटिश रखो, मैं भी रखूंगा, परंतु गुप्त दान अधिक फलप्रद होता है। तो आप लोग को सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जो आप लोग को प्रवचन सुन करके केवल कान पवित्र नहीं कर रहे हो, पल्ल्याधार प्रवचन नहीं सुन रहे हो, या जैसे प्रवचन आप लोग को अन्यत्र सुन रहे हो, मुझे तो बहुत बार ये ज्ञात हो गया, आप लोग को बता दिया। यदि ऐसे होता अभी 14 महीना में 1.5 घंटा, 2 घंटा आप इतनी रुचि पूर्वक एकाग्रता से आप लोग को नहीं सुन सकते। और अभी तो लगभग 7 दिन में 8, 8.5 प्रवचन हो रहा है, महाराष्ट्र धर्म तीर्थ से भी और यहाँ भी, और मेरे अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य। इसलिए मुझे उत्साह भी हो रहा है कि आप लोग को इस ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो, और जो मैं आप लोग के कमी को बता रहा हूँ उससे आप लोग को और ज्यादा आनंद आ रहा है, और मेरी डांट को आप लोग को अमृत समान मान रहे हो। इसलिए आप लोग को सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो मैं जो यहाँ बताता हूँ, यहाँ ऐसी क्रांति हो रही है, उसके लिए उदाहरण है। ऐसे आबाल वृद्ध वनिता के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा इस धार्मिक रंग मंच में। और आप लोग के सब आप लोग को शिक्षा लो। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सभी श्रोताओं के लिए सूचना कि आज शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वैज्ञानिक संगोष्ठी है, जिसमें आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव सहित श्वेतांबर साधु भगवंतों की भी उपस्थिति, साथ ही गुरुदेव के वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्य, उनकी भी उपस्थिति रहेगी, जिनकी लिंक अभी मैं भेजूंगा। तो शाम को 7 बजे से पहले वो सभी सम्मिलित हो जाए। अब आचार्य भगवंत के श्री चरणों में हम जिनवाणी स्तुति और शुभाशीष पूर्वक मंगल आशीर्वाद दें। निवेदन गुरुदेव, नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मख्यंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती
विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बर धवल अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। और एक विशेष शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद यहाँ के जो कमिटी वाले हैं, यहाँ के जो सावक भक्त है, किसी प्रकार धोखाधड़ी मायाचारी प्रमाद नहीं करे। इस प्रामाणिकता के भी फल है जो सब देश विदेश के लोग को लाखों लाखों रुपया गुप्त दान में भी दे रहे हैं। क्योंकि ये यदि प्रामाणिकता नहीं होती, इन लोग को दुरुपयोग करते, घोटाला करते। जैसे भारत का तो सबसे बड़ा दुर्गुण है घोटाला करना हर जगह में, भोजन औषधि से लेकर के स्कूल कॉलेज से धर्म से लेकर के सांस्कृतिक। तो यहाँ भी एक बड़ी विशेषता है। ये नगिनी जी मुझे अनेक बार सुना दिए, कोई 100 भी रुपया आता है वो मुझे बताते हैं और लिखते हैं, उनको रसीद देते हैं। तो ये जो प्रामाणिकता भी है, जैसे अभी आप लोग को पेपर में और कई चैनल में, क्या महालक्ष्मी चैनल में और मोबाइल में देखते हो, धर्म के नाम पर कितना धर्म के ठेकेदार लोग को कोई 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 15-15 करोड़ घोटाला कर रहे। तो यदि ऐसे यहाँ घोटालाबाजी होता या केवल ये लोग को केवल नेतागिरी करते, ये सब नहीं हो पाता। इसमें इन लोग को भी प्रमुख कारण है। ये लोग को स्वयं तन से, मन से, धन से, समय से काम कर रहे हैं, हर प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कम दिन हुआ? छठा चातुर्मास, अन्य जगह में 6 दिन रखना कठिन पड़ता है, तो भी अभी बोले हैं कि आजीवन यहाँ ही रहना है गुरुदेव। और उसी प्रकार समस्त व्यवस्था भी हो रही है। ऐसे नहीं कि केवल बोल रहे हैं। गर्भ जो राजेश, वो अभी 2 मंजिला का घर बना लिया है, यहाँ है, यहाँ से 15-20 फीट दूर पर है, 2 मंजिला का। चातुर्मास करने के लिए, प्रवास करने के लिए। और एक छोरा जो छोटा छोटा निधि, वो भी चातुर्मास के लिए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, परिवार। हाँ, क्या नाम, खुशपाल जी गला लिया। वो तो 2018 मुझे गुप्त रूप में कई बार बोले थे। ब्रह्मचारी खुशपाल को भी बोले थे, खुशपाल भी मुझे बोले थे। अभी तो पूरा परिवार आया था, सबके सामने उन्हें निवेदन किया, 5 वर्ष चातुर्मास करना है गुरुदेव आपको। तो ये सब आप जो कर रहे हो स्वयं के लिए हो, यही लेकर के जाओगे स्वर्ग, और इसके बल पर ही मोक्ष प्राप्त करोगे। इसलिए आप लोग को सब स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करो, सबको आशीर्वाद। और यहाँ के लोग को 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव हमारे जीवन में और बाप दादा काल से लेकर अभी तक यहाँ जो शांति, प्रेम, एकता, समृद्धि अभी तक कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। तो ये जो प्रायिक का उदाहरण है, सब बोलते भी वेबिनार में, वो भी ये फल है। इसलिए धर्म में घोटाला नहीं होना चाहिए, मायाचारी नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। पंचकर्म विधान से लेकर चातुर्मास से लेकर हर में, हाथी घोड़ा से लेकर बैंड बाजा से लेकर के मूर्ति तक मुझे पहले से जानता हूँ, पहले नहीं बोलता, अभी भी बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे यही महान गुरु को यही भक्त शिष्य भी गलत माने। मैं बोली नहीं कराता हूँ, भीड़ नहीं जोड़ता हूँ, ये नहीं करता हूँ। इसको भी यही भक्त शिष्य, यही कॉलोनी के वाले, यही 5 गांव के लोग माने। इसलिए जो इल्म में परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो विकास हो रहा है, वो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कोई रोगी है तो डॉक्टर कितना तापमान बढ़ा, कितना कम हुआ, ब्लड प्रेशर कितना घटा, कितना बढ़ा, सब ही सब रखता है। मैं भी मेरा रखता हूँ और मेरे भक्त शिष्य का भी ये सब रिकॉर्ड रखता हूँ, मेरे जो सुपर कंप्यूटर ब्रेन में रखता हूँ। तो आप लोग को भी ये सब अनुकरण करो। आप जो फैशन वैसन से लेकर
अन्य दिखावा पे मैं धर्म जो करोड़ रुपया खर्च करता हूँ, इसमें एक आहार का ग्रास दो, उससे भी अधिक पुण्य है। एक ग्रास आप लोग के बहुत पढ़ा दिया हूं। इसलिए यहाँ जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, कॉलोनी और कॉलोनी के आसपास जो 5 गांव है, सागबाड़ा, चित्री, ओबरी, भिलुड़ा और नंदोड़ तो है ही, उनके बाद तो बोलने का आवश्यक नहीं। 3 छात्रावास हो गया, अब ये आ गए छात्रावास के लिए कई बार आ गए। तो ये केवल मेवाड़ बागड़ नहीं, पूरे पृथ्वी के लिए ये आदर्श है। मुझे ऐसे कहाँ हुआ या अभी हो रहा है, आप मुझे एक उदाहरण प्रस्तुत करो तो मैं मानूंगा। कहाँ भी यदि अभी ऐसे हो, मैं तो सत्यग्राही हूं, मैं तत्काल सत्य को स्वीकार करता हूं। यदि अन्यत्र कहाँ हो रहा है, उन्हें भी आशीर्वाद, उन्हें भी शुभकामनाएं, उनका भी स्वागत। तो सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, ये अंदर है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा के संपूर्ण जैन समाज, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था की कोटि कोटि अनुमोदना। इतनी सुंदर गुरु सेवा पूरे विश्व को एक प्रेरणा के रूप में मिल रही है। 18 महीने से गुरुदेव की जो 20 महीना 20 महीना गुरुदेव, और आगे हो ही, आगे भी महीना चल रहा है, 21 महीना आगे भी जारी है। तो ये निश्चित रूप से कॉलोनी जैन समाज, जो कि हमारे गलियाकोट की समाज कही जाती है, उस संपूर्ण जैन समाज की इस पुण्य की, सौभाग्य की हम सभी श्रोता अनुमोदना करते हैं। अध्यक्ष नगीन जी संपूर्ण जैन समाज को ये अनुमोदना प्रेषित करें। नमस्ते गुरु, नमस्ते। हाँ सही है नगीन जी, आपको भी करना चाहिए। मधुक ने बहुत अच्छे प्रश्न में रखी है। सही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद, आशीर्वाद।